हालेलुया। सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की महिमा के लिए और हम सब के प्रोत्साहन के लिए एक बहुत ही आवश्यक गवाही। मुझे ऐसा लगता है कि इस गवाही की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम सब इतने बुरे दिन देख रहे हैं इन दिनों में, जितने बुरे दिन हम लोगों ने आज तक नहीं देखे। और हम सब चाहते कि अब अच्छे दिन आ जाएं। हम सब अच्छे दिन देखना चाहते हैं। तो ये अच्छे दिन के लिए, और हम सब चाहते हैं कि जीवन हमें मिल जाए। तो ये जीवन के लिए और अच्छे दिन के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कुछ महीनों पहले जब ये वायरस भी नहीं था, मैं जब बाइबल पढ़ रही थी, उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे इस वचन ने मुझसे बात की। ये लिखा है पहले पतरस के 3:10 में, जो कोई जीवन की इच्छा रखता और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। हालेलुया। जैसे ही वचन मैंने पढ़ा, मैंने कहा हाँ, मैं जीवन की इच्छा रखती हूँ, हाँ मैं अच्छे दिन देखना चाहती हूँ। तो अगर मैं जीवन चाहती हूँ, अच्छे दिन देखना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने होठों को, अपनी जीभ को बुराई करने से रोकना होगा और अपने होठों को छल की बात करने से रोकना होगा। तब से मैं कोशिश करना मैंने शुरू कर दिया। मैं प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया कि प्रभु मेरे मुख से किसी की बुराई नहीं निकले। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रतिदिन परमेश्वर से अनुग्रह मांग रही हूँ कि प्रभु मेरे मुख से बुराई नहीं निकले। और फिर ऐसा लगता है मुझे कि हाँ, अब मेरे मुंह से किसी की बुराई नहीं निकल रही है, अब मैं गवाही के लिए तैयार हूँ, मैं गवाही बनाऊंगी। और जैसे ही मैं सोचती कि अगले दिन मैं इस विषय पे गवाही बनाऊंगी, उसी दिन किसी ना किसी की बुराई मेरे मुंह से निकल जाती। मैं फिर सोचती, अरे निशा आज फिर वापस से फेल हो गई इस काम में। फिर मैं प्रार्थना में बैठी, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं कोशिश कर रही हूँ काफ़ी महीनों से कि मेरे मुंह से किसी की बुराई नहीं निकले। मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरी बुराई निकल ही जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट मेरी जीभ का फेवरेट है, इस विषय पर जब बात चलती है तो बिना नॉन स्टॉप जीभ फटाफट चलने लग जाती है। मुझे ऐसा लगने लगा। तो मैंने प्रभु मैं कोशिश कर रही हूँ, पर ना जीभ रुकती ही नहीं बुराई करने से, लगातार चलती रहती है। तो जब मैं प्रार्थना में बैठी तो प्रभु ने मुझे कारण बताया कि क्यों मेरे मुंह से बुराई करना मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। वचन ऐसा कहता है कि जो मनुष्य के मन में होता है वही उसके मुख पे आता है। हालेलुया। तो उस कारण को बताया कि तेरे मन के अंदर ये सब बातें भरी है, इसलिए तेरे मुंह पे आती है। अच्छा, प्रभु के अनुग्रह से ऐसा स्वभाव मेरा नहीं है कि हर किसी की मैं बुराई करूं, पर फिर भी मैं बुराई करती हूँ। तो प्रभु ने कारण बताया कि किन लोगों की मैं बुराई करती हूँ, किन लोगों के बारे में मेरे मुंह से गलत बात निकल जाती है। अच्छा, बुराई मतलब मेरे लिए किसी तीसरे व्यक्ति से उस व्यक्ति के बारे में बात करना जो उस वक्त वहाँ पर नहीं है, और जो उसने मेरे प्रति गलत व्यवहार या गलत बात करी उसको दूसरे लोगों से बताना। ये मुझे लगता है कि ये गलत है, ये बुराई करी मैंने, और मेरी आत्मा मुझे दोष देती, निशा तूने गलत करा। तो जब मेरी बेटी कहती कि अरे मम्मा ये तो बुराई नहीं हुई, आप पहले सबसे पहले तो डिक्शनरी में आप देखो कि बुराई की डेफिनेशन क्या होती है। ये तो बिल्कुल सही बात है, उस व्यक्ति ने आपके साथ में गलत किया है, गलत बोला, इसलिए आप बोल रहे हो ऐसा। मैंने कहा नहीं बेटा, ये गलत है, ये ऐसा करने से मेरी आत्मा मुझे दोष लगाती है। तो सबसे पहले तो कारण बताया कि बुराई सिर्फ उन लोगों की निकलती है जिसने कभी ना कभी अपने व्यवहार या अपनी बातों से मुझे ठेस पहुंचाई है, और सारी बातें मैंने अपने मन के अंदर भर के रखी मेरे मन में, इसलिए मेरे मुंह पे आ जाती है। हालेलुया। तो इसका सॉल्यूशन भी प्रभु ने दिया। उन्हीं दिनों में 2 वचन दिए। वचन बाइबल ऐसा कहती, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो अगर मेरा मन ही नया हो जाएगा तो मेरे मुंह से तो बुराई निकलेगी नहीं। तब से मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, पिता मुझे एक नया मन दे। हालेलुया। और उसी वक्त बहुत एक उत्तम वचन जो भजन संहिता में लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख पे अपने पहरे को बैठा और मेरे होठों की द्वार की रखवाली कर। जब मैं कोशिश कर रही थी ना बुराई करना छोड़ने की, उसी वक्त जब ये वचन मुझे मिला, मैंने कहा वाओ प्रभु आपने तो सॉल्यूशन भी दे दिया। हे यहोवा मेरे मुख पे अपने पहरे को बैठाओ, मेरे होठों की द्वार की रखवाली कर। हम लोगों ने देखा बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर पहरेदार को, वॉचमैन को लगा के रखते हैं कि कोई भी अनजान व्यक्ति या बिना परमिशन की कोई भी उनके घर के अंदर एंटर नहीं हो जाए। तो ये वचन मुझे दिया कि अगर मेरे मुंह पे पहरेदार बैठा रहेगा तो कोई भी अनुचित बात या बिना परमिशन की कोई भी बात मेरे अंदर नहीं जाएगी।
हालेलुया। तो ये वचन को मैंने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। हे यहोवा, मेरे मुख पे अपने पहरे को बैठा और मेरे होठों की द्वार की रखवाली कर। हे यहोवा, मुझे एक नया मन दे ताकि मेरे मुंह से किसी के प्रति बुराई न निकले और मेरा चाल चलन में बदलता जाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अब मैंने बुराई टोटल बंद कर दी इसलिए मैंने गवाही बनाना, ये गवाही मैं बना रही हूँ। मेरी बेटी से जब इस विषय में मैं बात करती हूँ, मेरी बेटी कहती है, मम्मा गवाही तो वो होती है जो काम हो चुका है उसके बाद आप बताओगे, वो गवाही है। तो अभी तो आप कहते हो आपके मुंह से बुराई निकलना बंद नहीं, फिर आप ये गवाही क्यों बना रहे हो? मैंने कहा बेटा, हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हो मेरे जैसे जो चाहते हैं कि बुराई करना छोड़े, जो जानते हैं कि बुराई करना गलत बात है, परमेश्वर नफरत करते, परमेश्वर को पसंद नहीं आती ऐसी बातें। वचन कहता है इसी में आखिरी में 12 में लिखा है, 3:12 में पहले पत्रस की, कि प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है, प्रभु दूर रहता है। सब जानते हैं हम लोग इस वचन को, मैं भी जानती हूँ सालों से इस बात को, पर फिर भी बुराइयाँ निकल रही थी। मैंने कहा हो सकता है ऐसे मेरे जैसे लोग हो जो चाहते हैं कि बुराई करना बंद करे पर उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये गवाही उनके लिए। हम लोग मिल के अपने आप को ठीक करेंगे, हम लोग मिल के अपने आप को सुधारेंगे। और हमारा नेचर रहता है, जैसे हमारे पास में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है हम लोग शेयर करने लग जाते हैं अपनी प्रियजनों को। हालेलुया। तो आपके लोग भी जो प्रियजन है, जिनके लिए आप चाहते कि उनको भी जीवन मिल जाए, उनके जीवन में भी अच्छे दिन आ जाए, अभी सबसे ज़्यादा अच्छे दिन की आवश्यकता है, इस वचन को आप शेयर करें। ये लिखा है पहले पत्रस के 3:10 में। हालेलुया। जो कोई जीवन की इच्छा रखता और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। यही वचन भजन संहिता 34 के 12 और 13 में लिखा है। इसकी शुरुआत बहुत अच्छी है। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है? हालेलुया। वो अपनी जीभ को बुराई करने से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। हालेलुया। इस वचन को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग अच्छे दिन को अब देखने पाए। बुराई करना छोड़ें, छल की बात करना हम छोड़ें, अच्छे व्यवहार को हम लोग लेके आएँ जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। बहुत जल्द एक और अच्छी गवाही के साथ, अद्भुत गवाही के साथ आपके साथ फिर मिलूंगी। जय मसीह की।